हेलो बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बांझ औरत की कहानी जो आपको रुला देगी। आज रानी जल्दी उठ गई क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अकेलापन दूर करने के लिए अपने लिए जिनका एक कारण घर वाले लेकर आ रही थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, देखा जाए तो बहुत खुश भी थी और थोड़ी नाराज़ भी थी क्योंकि पिछले 7 साल की यादें उसे रात भर सोने नहीं देती थी और अब वह सुस्त बैठने भी नहीं थी। फिर क्या हुआ दोस्तों, चाय को कप लेकर वह गैलरी में आकर बैठी और गुजरा हुआ कल उसकी आंखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। कोई क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती, इसमें मेरी क्या गलती है। यह सब तो मेरे हाथों में है क्या। माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ क्या। मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या। मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बताऊँ। फिर क्या हुआ बच्चों, वह जो कहे वह सुनना। रानी और माँ की यह सब बातें चालू थी। तब पापा आए। ये देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई तो कोई काम भी नहीं देता। फिर क्या हुआ बच्चों, तुम्हारा कोई हर्षल तो परदेश में अपने गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, ऐसा मुझे लगता है। फिर क्या हुआ बच्चों, नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मेरे पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आप मेरी शादी करवा दी। फिर क्या हुआ बच्चों, तभी तभी मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो आप पीछे हट रहे हो पापा। फिर क्या हुआ, शादी के बाद ससुराल में ही शोभा बढ़ती है। मायके में 4 दिन ही रहना अच्छा लगता है। रानी, लोग क्या बोलेंगे। शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। पापा गुस्से में ही बोल रहे थे। फिर क्या हुआ बच्चों, उस घर वापस जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले से ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी क्योंकि उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना, जन्मदाता हैं तुम्हारे। फिर क्या हुआ बच्चों, पापा शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ। वहाँ पर 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया। जब मेरी रिपो थी तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग चालू कर दिया। कैसे रहूँगी मैं ऐसे वातावरण में, और इससे सबसे भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से मैं नहीं थी। फिर क्या हुआ बच्चों, यह देखो बेटा, हर्षल ने दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारे माँ का जैसे तैसे खर्चा चलाता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले इन सब पर विचार मैंने किया था। मेरे पास के सोने के गहने से लेकर मैं आई हूँ और ग्रेजुएशन लोन निकाल कर मैं 6 महीनों का एक कोई कोर्स करने वाली हूँ जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके पके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी, विश्वास कीजिए मेरा। फिर क्या हुआ दोस्तों, सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, यह जवाब दोगी। उन्हें माँ आँखों का पानी छुपाते हुए बोली, सब लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या जवाब दोगी। उन्हें
मैं आँखों का पानी पोंछते हुए बोली। क्या बोली माँ? दोस्तों, माँ बोलती थी कि वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे वे लोग? समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी सी जिम्मेदारी समझाते थे। फिर क्या हुआ दोस्तों? बेटियों को बड़ा करके योग पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा करना, यह माता पिता की जिम्मेदारी होती है, ताकि आगे जाकर कभी खराब हालत हो तो उसे इस्तेमाल कर सके। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर क्या हुआ? तय किए मुताबिक रानी ने 6 महीने का कोर्स किया और तुरंत उसे एक अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। वो बहुत खुश हो गई थी, सब अच्छा चल रहा था। बीच में छुट्टी लेकर माता पिता को नज़दीक रहने वाले पर्यटन जगह पर घूमने लेकर जाती। फिर क्या हुआ बच्चों? तभी माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते हैं। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे। एक लड़का तो डिवोर्स हुआ था, तभी उसे स्वीकार कराने के लिए तैयार था, पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ बच्चों? ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद चाचा क्या? तभी उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी अभी। ऐसा उसके पापा उसे समझ रहे थे। माँ, पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। दी भला इतना आसान नहीं है बेटा। एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है। माँ बोली। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेली हो गई। हर्षल भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर चले गए। फिर क्या हुआ दोस्तों? औपचारिक की पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनाना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहो, इतना बोलकर मैंने उनको वो जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोगों की शादी हो गई थी और वह अपने घर गृहस्थ में मगन हो गए थे, जिनके लिए कोई लक्ष्य मिल ही नहीं रहा था। उसे छुट्टी के दिन ऐसे ही एक मैगजीन पढ़ते समय उसे सिंगल मैम पर एक पंक्ति पढ़ने के लिए मिली और उसे जीने का उद्देश्य मिला। उसने उस साल ही तय किया कि 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास चालू किया। फिर क्या हुआ दोस्तों? प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल जाता है। वैसे वह प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन आया था कि वह उस लड़की को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। फिर क्या हुआ बच्चों? तभी उस लड़की को घर लाकर वह माँ नहीं बन सकती, इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती थी। तभी उसने निश्चय किया कि लड़की को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर शादी करूंगी। तो यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल कथा एरियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।